तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, मौज में ही होंगे। लेकिन अगर बढ़िया नहीं हो, मौज में नहीं हो, तो मेरा वीडियो देख लो, मौज में आ जाओगे। तो गाइस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं पे होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। और दोस्तों, एपिसोड 2 में हमें एपिसोड 1 का रिकेप भी देखने को मिलता है, लेकिन उस रिकेप की हम लोगों को जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मिस मार्वल का जब फर्स्ट एपिसोड आया था तभी मैंने उस पर वीडियो बनाया था। और दोस्तों, उसमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में मैंने ये बोला था कि वो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों, अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है। तो यार, उस वाले वीडियो की गलती के लिए सॉरी यार। और भाई लोग, इस वाले एपिसोड की बात करें तो इस वाले एपिसोड में स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कमाला जो है वो अपने स्कूल में जाती है और वो एकदम ही खुश होती है, चिल होती है। क्योंकि यार, जिसके पास सुपर पावर हो वो कैसे चिल या खुश नहीं रह सकता। और दोस्तों, वही चीज हुई है कमाला के साथ। और लेकिन बेचारी कमाला को क्या पता कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। स्पाइडरमैन के अंकल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, आगे फिर कमाला टकराती है कामरन से। सॉरी यार, उसका नाम नहीं प्रोनाउंस हो रहा है मेरे से। हाँ, तो दोस्तों, वो कमाला जो है वो कामरन नाम के ये लड़के को जब देखती है तो वो एकदम ही फिदा हो जाती है, पहली नजर वाला प्यार। और फिर दोस्तों, आगे वो जोई जो होती है वो एपिसोड 1 में जो एंड में जो कांड हुए थे उसके बारे में उसके दोस्तों से डिस्कशन कर रही होती है। तभी जोई कामरन से बोलती है कि तुम रात को मेरी पार्टी में आओगे। तो कामरन बोल देता है कि हाँ भाई, आएंगे। और दोस्तों, कामरन जाने वाला होता है तो अपनी कमाला भी कैसे पीछे हटेगी। वो अपने दोस्तों को कन्विंस करती है कि हाँ यार, चलो चलते हैं जोई की पार्टी में। और फिर दोस्तों, कमाला जो है वो उसकी मोम से परमिशन मांग रही होती कि मैं पार्टी में जाऊँ या नहीं। तो उसकी मोम तभी उसको परमिशन, कमाला को परमिशन दे देती है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि उसकी मोम कमाला को कमाला खान के क्यों बुलाती है। चलो, वो होगा उनका कुछ। और फिर दोस्तों, कमाला, ब्रूनो और नाकिया ये तीनों पहुंच जाते हैं जोई की पार्टी में। और दोस्तों, उस पार्टी में पहुंचने के बाद कमाला देखती है क्या, उस कामरन को शर्ट वर्ट निकाल के एकदम ही स्विमिंग पूल में जंप मारते हुए। और वो जब स्विमिंग पूल में से बाहर आता है तभी कमाला एकदम ही फिदा हो जाती है उस पे। और दोस्तों, जिस जगह पे ये पार्टी चल रही होती है वहाँ पे आ जाती है पुलिस। और फिर कामरन बोलता है कि चलो यार, मेरे पास कार है, तुम सब लोग आ जाओ उसमें। कमाला और उसके दोस्त सभी के सभी कार में चले जाते हैं कामरन के साथ। और यार, कामरन के पास पोर्स गाड़ी है। जली ना, तेरी भी जली ना। और फिर दोस्तों, कामरन जो होता है वो अपनी पोर्स में सभी के सभी लड़कों लड़कियों को बिठा के निकल पड़ता है, उन सभी को उनके घर छोड़ने के लिए। दोस्तों, कार में डिस्कशन होती है मूवीज के बारे में। और मूवीज के बारे में डिस्कशन करते करते बाजीगर मूवी की वो लोग बात करते हैं। और कमाला और कामरन दोनों ही बोलते हैं कि बाजीगर मूवी उन दोनों को ही पसंद है। और फिर दोस्तों, पीछे से ब्रूनो आगे आके बोलता है कि भाई, मेरे को भी बाजीगर मूवी पसंद है। और तभी हम लोगों को पता चलता है कि ब्रूनो जो है वो इन दोनों की दोस्ती से जल रहा है यार। पर जलेगा भी कैसे नहीं, कमाला का दोस्त जो ठहरा। फिर दोस्तों, कामरन जब इन सभी को ड्रॉप करता है तब कामरन गाड़ी में से उतर के कमाला को बोलता है कि ये लो मेरा नंबर, और तुम्हें कार सीखनी हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं सिखाऊंगा तुमको। और कमाला भी लाइक ओके। और दोस्तों, इस जगह पे कमाला क्या, अगर मैं भी होता तो मैं भी हाँ ही बोल देता। अगर कोई बंदा मेरे को पोर्स गाड़ी सिखाने की ऑफर कर रहा है तो छोड़ो यार दोस्तों, ऐसा हम लड़कों के साथ कभी नहीं होने वाला। और दोस्तों, इस वाले एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि कमाला जो है वो अपने सुपर पावर्स को अच्छी तरीके से हैंडल अभी भी नहीं कर पा रही है। इस वजह से अपनी पावर्स को ठीक तरीके से हैंडल करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रही होती है। और दोस्तों, ब्रूनो जो है वो अपने एक डिवाइस से पता लगाता है कि ये जो पावर्स है कमाला की, वो उसकी ब्रेसलेट से नहीं आ रही है, उसके अंदर से आ रही है। और दोस्तों, कमाला जो है वो उसके ब्रेसलेट के थ्रू वो पावर्स यूज कर पा रही है। मतलब दोस्तों, कमाला के पास ऑलरेडी ही पावर्स थी, लेकिन दोस्तों कैसे? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमें आगे के एपिसोड में ही मिल सकता है। और फिर दोस्तों, कमाला जो है वो कामरन की कार सीख रही होती है। और फिर वो किसी तो कैफे या होटल में बैठे होते हैं और वहाँ पे ही कमाला का भाई पहुंच जाता है। और दोस्तों, वो वाली जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से मैं रिलेट कर पाया। क्योंकि दोस्तों सोचो, अगर आप किसी लड़की के साथ किसी होटल या कैफे में बैठे हो, उस वक्त पे आपका कोई रिलेटिव या फिर मान लो कि आपका भाई वहाँ पे पहुंच गया, तो क्या हालत होगी आपकी। क्योंकि गाइस यार, वहाँ पे यानी कि विदेश की बात करूँ, अमेरिका और उन सभी देशों की, तो वहाँ पे ये चीजें नॉर्मल है। लेकिन हमारे इंडिया में कोई अगर पड़ोसी भी देख ले कि ये लड़का इस लड़की के साथ घूम रहा है, तो दोस्तों दूसरे दिन सुबह तक तो हमारे मोम डैड को भी पता चल जाएगा कि ये लड़का किसी लड़की के साथ घूम रहा है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि हाँ यार, ये सिचुएशन वाकई में रिलेटेबल है। और फिर दोस्तों, कमाला और उसकी फैमिली जब टेबल पे बैठ के डिनर कर रही होती है तभी दोस्तों हमें
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुए थे उसके बारे में भी हमें जानने को मिलता है, क्योंकि उस वजह से कमाला की मॉम जो होती है उनकी फैमिली को काफी ही सफर करना पड़ा था। और फिर दोस्तों इसी सारी कन्वर्सेशन के दौरान कमाला को जो है वो कोई तो लेडी दिखती है, लेकिन उस वक्त पे हम लोगों को भी ये चीज क्लियर नहीं होती कि ये लेडी है कौन। और फिर दोस्तों कमाला जो है वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और दोस्तों आगे कमाला उसकी नानी को वीडियो कॉल करती है और कमाला उसकी नानी से पूछती है उसके बाद जो ब्रेसलेट है उसके बारे में, क्योंकि वो ब्रेसलेट आया होता है उसकी नानी के घर से ही। दोस्तों उस जगह पे हमें पता चलता है कमाला की परनानी के बारे में। कमाला की जो परनानी होती है उनकी हिस्ट्री कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है और कमाला की नानी के बारे में कोई भी अच्छी चीज नहीं बोल रहे होते हैं। मतलब कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी जिसकी वजह से कमाला की परनानी को लोग इतना बुरा भला सुना रहे हैं। और दोस्तों खुद कमाला की माँ और उनकी नानी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मतलब यार कमाला की परनानी से कुछ ना कुछ चीजें तो है कनेक्टेड। वो ब्रेसलेट है कनेक्टेड या फिर स्टोरी में कोई चीज होने वाली है आगे, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, मतलब आगे के एपिसोड्स में। और दोस्तों कमाला और उसकी फैमिली जो मस्जिद में जब ईद मना रही होती है और दोस्तों उस जगह पे सभी लोग एकदम ही एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी दोस्तों कोई तो शरारती बच्चा जो होता है वो मस्जिद के एकदम ही टॉप में जाता है और वहाँ पे सेल्फी खींच रहा होता है। और दोस्तों सेल्फी खींचते खींचते वो एकदम ही लटक जाता है खिड़की के बाहर। और दोस्तों तभी हमारी कमाला जो है वो एकदम ही सुपर हीरो वाली स्टाइल में अपने कपड़े वपड़े चेंज करती है, उसको बचाने के लिए जाती है। और दोस्तों ये वाली चीज मैंने जब देखी तो मुझे ये वाली चीज गुफी फील हुई। मतलब जो वो टिपिकल वाली फील आती है ना, वही वाली फील। कोई मुसीबत में है और सुपर हीरो जो है वो कपड़े वपड़े बदल के उसको बचाने जा रहा है। दोस्तों इसी वजह से मैंने ये बोला कि ये वाली चीज टिपिकल फील हुई। और दोस्तों उस जगह पे कमाला उस बच्चे को बचा तो लेती है, लेकिन फिर होता ऐसा है फिर से वही लेडी दिखती है जो उसको पहले दिखी थी उसके ब्रेसलेट के थ्रू। और फिर दोस्तों इसी वजह से कमाला को हो जाता है डिस्ट्रैक्शन। वो बच्चा जो उसकी पावर पे वजह से बीच में खड़ा होता है वो अचानक से गिरने लगता है और कमाला फिर से उसको जब बचाने की कोशिश करती है वो हाथ लंबा करके, तो वो कमाला वहाँ पे फेल होती है। और कमाला जो है वो लड़का जब गिर रहा होता है तो उसको स्टेप्स बना देती है, लेकिन फिर भी वो लड़का गिर ही जाता है, मतलब बच जाता है, मरता नहीं है। अगर दोस्तों उस बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो ये डिज्नी ही कैसा। वैसे भी दोस्तों ये वाली चीज कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो जाती। और दोस्तों उस वाली सिचुएशन से निकलने के बाद कमाला के पीछे पड़ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC। और वहां से कमाला जो है वो जैसे तैसे बचते बचाते निकल जाती है और उसकी हेल्प करता है कामरान। और दोस्तों मैं सोच ही रहा था कि कामरान को कैसे पता कि अपनी कमाला के पास सुपर पावर है और उसके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले पड़े हैं। लेकिन तभी दोस्तों कामरान की गाड़ी में पीछे की ओर एक लेडी बैठी होती है और दोस्तों वो लेडी वही होती है जिसको कमाला अपने ब्रेसलेट के थ्रू बार बार देख रही हो। और दोस्तों वो लेडी कामरान की मॉम होती है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कमाला और इस लेडी के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। और दोस्तों शायद कमाला की जो परनानी थी वो कहीं सुपर हीरो तो नहीं थी। और दोस्तों कमाला के पास ये जो ब्रेसलेट है वो ब्रेसलेट कमाला की परनानी का ही तो नहीं है ना। मैं भी दोस्तों हो सकता है क्योंकि इस वाले एपिसोड में कमाला की परनानी के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। या फिर दोस्तों काफी ही अटपटी थ्योरी कि कमाला की परनानी ही विलन है, क्योंकि दोस्तों लोगों की बातों की वजह से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ कि कमाला की परनानी ही विलन निकली तो यार ये सीरीज क्या ही नेक्स्ट लेवल मोड़ पकड़ लेगी। और अगर ये वाला ट्विस्ट इस सीरीज में हुआ तो वाकई में दोस्तों बोल रहा हूँ कि ये सीरीज काफी ही ज्यादा अमेजिंग होगी। बाकी दोस्तों ये तो जस्ट एक फैन थ्योरी है मेरी। तो ओवरऑल दोस्तों ये वाला एपिसोड मुझे ओके लगा, मतलब ठीक ठाक ही लगा। इसकी वजह में भी ये है कि दोस्तों मिस मार्वल की स्टोरी को जितना प्रोग्रेस करना चाहिए था इस एपिसोड में उतना प्रोग्रेस नहीं करती। और फिर दोस्तों कोई मेजर सवालों के जवाब भी हमें इस एपिसोड में नहीं दिखते। लेकिन दोस्तों एक चीज की मैं अभी भी तारीफ करना चाहूंगा, इस सीरीज का कैमरा वर्क और वो आर्ट वाली चीज है दोस्तों, एक्टर्स की एक्टिंग और दोस्तों मिस मार्वल की कलरफुल टोन और दोस्तों मिस मार्वल का म्यूजिक वो भी अभी तक मुझे पसंद आ रहा है। तो बस भाई लोग इस वाले वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लग गया हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियो आगे देखने चाहते हो तो। और दोस्तों पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर लेना। बाकी दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।